महोदय, सर्वप्रथम तो आप सभी का और आपके चैनल्स का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे न्योते पर आए। आज का देखो एक अहम विषय है। हमारी पार्टी ने जैसे मेरे जिला की जिम्मेवारी लगाई, उसके साथ साथ अन्य जो सेल हैं उनकी भी अभी कुछ का गठन हुआ और कुछ का आगे गठन उनके जिला के संयोजक बनने जा रहे हैं। और जैसे कि जिला की मुझे जिम्मेदारी दी गई तो साथ के साथ पार्टी का आदेश है कि जिला कार्यकारिणी भी बनाए। आज मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि आज हमने अपनी जिला की कार्यकारिणी बना ली है, उसकी घोषणा करनी है, उसी के लिए आपको बुलाया है। तो कौन देखिए, इसमें हमारा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है गुलाब सिंह छोत है, और उपाध्यक्ष है राधा कृष्ण जी, और ज्ञानीराम जी सारण से हैं, दिनेश जी हैं बाड़ू से, सुरेश जी हैं बाणा से, धर्मपाल जी डुलियानी से हैं, जसमत है दाबा से, राजकुमार बाड़ू से, और प्रधान महासचिव है तेजवीर डांड से गुजर, और भान सिंह जी हैं महासचिव, रणधीर जी महासचिव हैं, सतपाल शर्मा जी क्योड़ के महासचिव हैं, होशियार सिंह जी धुंधरेडी महासचिव हैं, राजेंद्र सरपंच गुलियाना ये हमारे महासचिव हैं, हरभजन सिंह मेघा माजरा ये भी हमारे महासचिव हैं, सतपाल डुंडुआ जी हैं ये भी हमारे महासचिव हैं, भूप सिंह अजवाना ये भी हमारे महासचिव हैं। उसके राजपाल जी क्योड़क हैं हमारे, वो भी हमारे महासचिव हैं, होशियार सिंह जी हैं बानपुरा से, वो भी हमारे महासचिव हैं। और संगठन के सचिव बनाए हैं हमने रामबज और सोड़ा जी हैं, और सचिव हैं हरियाराम अजीमगढ़ जी, नीलम जी सोंगड़, गुरमीत जी रमाणा, मलखान सिंह जी खेड़ी सिकंदर, कश्मीरा जी कल्यात, कृष्ण जी नरड़, सुभाष जी चूड़ माजरा, राजकुमार जी जखोली, सुरजीत जी टटियाणा, अकल सिंह जी ट्योंठा, और कोषाध्यक्ष हमारे लाला टेकचंद जी हैं सुजुम्मा से, अग्रवाल समाज से हमारे कोषाध्यक्ष हैं। और प्रचार सचिव है सुरेंद्र लांबा खेड़े जी, और प्रचार सचिव हमारे सुखबीर राणा, ये प्रचार मंत्री भी कह ले, फरल से राजपूत बरादरी से हैं। रामवीर खराना हमारे कार्यालय के सचिव हैं जो हमारे साथ यहीं बैठे हैं। और कोषा एक हमारे जिला के 4 हमने प्रवक्ता नियुक्त किए हैं, उनमें कंवरपाल राणा है राजौन से, और जी इंदर है पाई से, और जी लखविंदर सिंह लखा है कसोर गांव से गुला हल्का से, और ऋषिपाल राज राणा नौत से। ये हमारे 4 जिला के प्रवक्ता हमने नियुक्त किए हैं। आईटी सेल के हमारे एक टीम हमने उसकी भी अभी लिस्ट बनाई है। नीर है माजरा से, राकेश कुंडू है कैलरम से, अशोक रापड़िया जी हैं नीमवाड़ा से, अमित है सिट्टा से, बलकार लाला करोड़ा से है, हर्ष है चक्कू गुला से, मंजीत जी हैं बानपुरा से, गुलशन है करोड़ा से, प्रदीप सिंह मार जी कैथल से हैं, राजीव जांगड़ा जी गुला से हैं। ये हमारी आईटी के जो हमने मेंबर बनाए हैं। उसके बाद आईटी सेल का हमारा और इससे ज़्यादा आगे भी हम गठन करेंगे, और जैसे जैसे हमारे जिला के संयोजक पूरे हो जाएंगे और जिला की कार्यकारिणी और आगे सभी जो भी हमारे सेल हैं उनके हल्का प्रधानों की भी नियुक्त किए गए। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश पहले पूर्व में रहे हमारे जिला के प्रधान राजाराम जी, आज अब ये प्रदेश में हमारे नेता हैं, और हमारे कैथल हल्का के प्रधान भाई महावीर पट्टी अफगान जी, राममेर जी का मैंने जिक्र किया। तो यही मेरी आज की ये सूचना कल हो या आपके माध्यम से ये जानकारी देनी थी, इसीलिए आपको कष्ट दिया था जी। तो किस प्रकार पार्टी के ग्राफ को ऊपर लेकर जाया जाए उसके लिए क्या क्या ड्यूटी लगाई गई है, किस प्रकार पार्टी के? देखिए, राजनीति में या जिंदगी आम आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनेलो शीर्ष की पार्टी रही है हरियाणा लेवल की, या कह दो कि नेशनल लेवल की भी। पर पिछले कुछ समय में ऐसे कुछ घटनाक्रम हुए जिससे पार्टी का थोड़ा ग्राफ डाउन हुआ। पर जैसे ही चौधरी स्वर्गीय हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो पुराना संगठन था उसको भंग कर दिया था, और पिछले समय में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जैसे हमारी पार्टी के सुप्रीमो की जिम्मेवारी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मिली, तो हमारी प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, उन्होंने विचार विमर्श करके नया संगठन बनाया। और जब नया संगठन बनाया तो एक वायदा लोगों से किया, और एक वर्कर को भी एक हौसला दिया कि आने वाले समय में इनेलो बहुत ही मजबूत होगी। मैं आए और किस जोश क्रोश से हमने आक्रोश प्रदर्शन को किया लोगों के सहयोग से।
तो पार्टी में महिलाओं को किस प्रकार जोड़ा जाए, उसके लिए भी क्या पार्टी में जो है महिलाओं को भी स्थान दिया जाए इसमें? देखिए, महिलाओं की, हमारी महिला की जिला प्रधान बन चुकी है पूरे प्रदेश में। अभी उनकी कार्यकारिणी आगे बढ़नी है। और जो महिलाओं का आपने जिक्र किया, तो कैथल अपितु पूरे हरियाणा में आपने जो प्रदर्शन में देखा, तो महिलाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से हमारे प्रदर्शन में रही है। मैं कहता हूँ कि बढ़ चढ़ के रही। स्टूडेंट विंग भी बनाई गई थी ISO के। स्टूडेंट विंग का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला के अभी हमने जिला प्रधान नियुक्त करने हैं। युवा के भी जिला का प्रधान नियुक्त करना, उसके बाद हल्कों की और सारी बॉडी बनेगी। और ISO को कह लो या फिर युवा NLO को कह लो, वो युवा की एक टीम है। कॉलेज और स्टूडेंट जो हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में NLO के साथ लोगों को जोड़ेंगे। और युवाओं में विशेष तौर पे NLO के प्रति अलग ही उत्साह, अलग ही प्यार है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं से और आम जनमानस से, कि NLO से जुड़े? देखिए, हमारी प्रार्थना एक है, लोगों से अपील है कि इंडियन नेशनल लोकदल किसान की, गरीब की, कमेरे की, छोटे दुकानदार की पार्टी है। अगर कहीं राजनीतिक सोच कोई आदमी रखता है और हरियाणा के हितों की बात कोई करता है, तो इंडियन नेशनल लोकदल से बढ़िया प्लेटफॉर्म किसी भी राजनीतिक सोच रखने वाले आदमी के लिए इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती। आपने देखा होगा बूथ में कितने ही लोग जो अन्य पार्टियों में गए हैं, वो NLO के नेता थे। जो आज की BJP सरकार है और उसमें जो सरकार में, पिछली सरकार में रहे अब में, तो आप देखो आज से ज्यादा लोग तो NLO के नेता बैठे हैं कि नहीं बैठे। और जहां बात मैं करूं देश और प्रदेश की बात, देखिए, कांग्रेस अगड़े पिछड़े की राजनीति करती है और BJP हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जात पात की राजनीति करती है। हाल ही में आपने देखा कि देश में एक बहुत ही कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई। जो पहलगांव में जो घटनाक्रम हुआ, उसका जवाब हम मानते हैं कि देश की सेनाओं ने बहुत अच्छा दिया। बट जैसे ही देश की सेनाओं ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को घुटनों को बल लाया और उनको ये कह के मजा भी चखाया, पर लोगों के मन में एक टीस है कि जब छेड़ दिया तो फिर कलेश काटना चाहिए था, और उस तरह का कलेश कटा नहीं। और साथ ही जहां BJP का दोहरा चरित्र है, ये जब हमारी महिला कुरैशी जी वहां जाके सेना का नेतृत्व करती है और बढ़िया काम करती है, तब कहते हैं कि भारतीय सेना की महिला वीरांगना है। और इन्हीं का मध्य प्रदेश का मंत्री कैसे एक बचकाना बयान देता है, कैसे हिंदू मुस्लिम पैदा करता है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद से ज्यादा इनके अंदर वोट की खेती करने की जो आदत है वो छोड़ नहीं रहे, वो जो कि जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जिस प्रकार पहले JJP अलग बनी, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं NLO कमजोर हुई है? नहीं, मैं ये पहले कह चुका हूँ कि देखो, जब JJP अलग बनी, ठीक है, NLO कमजोर हुई, पर आप आज देखिए आज JJP कहाँ है। वो स्वार्थ तक बनाई हुई एक पार्टी थी, उनके अपने स्वार्थ में लोगों को उन्होंने बरगलाया। आज वो कहीं दिख रहे हैं क्या? आप बिजली के मामले पे ला लो, आप कहीं भ्रष्टाचार के मामले पे ला लो, आगे बहुत बड़ा मुद्दा है पानी वाला, क्या कहीं JJP का कोई आदमी का एक बयान भी आया? उन्होंने लोगों से धोखा करके मजे लूट लिए, कुएं में लग लिए, उनका टाइम जा लिया। NLO कल भी थी, आज भी, और आने वाले समय में बहुत मजबूती से। तो JJP ज्वाइन कर चुके थे, तो अब वो NLO ज्वाइन करें तो क्या उनके लिए दरवाजे? बिल्कुल दरवाजे खुले। हमारे नेता ने कहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते ही थे, और चौधरी अभय सिंह चौटाला भी कहते हैं कि NLO के दरवाजे हमेशा सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव होता है, बशर्ते वो अच्छी विचारधारा से अच्छा मन बना के आए। NLO के दरवाजे सबके लिए खुले। कल BJP तो क्या आपको लगता है कि NLO मुकाबला कर पाएगी? देखिए, जहां स्थानीय दलों की बात है पूरे देश स्तर पर, ये आपकी बात सच है कि नेशनल पार्टी आजकल ये मानिए कि कांग्रेस और BJP ये मान के इनकी मिली भगत है। ये नहीं चाहते कि क्षेत्रीय लोगों के हक सुरक्षित रहें, क्षेत्रीय लोग अपनी बात रख सकें। देखिए, अगर क्षेत्रीय दल मजबूत हो और क्षेत्रीय दल की बात को वजूद वो मानते हैं और उसका लोहा मनवाते हैं, तो फिर क्या पंजाब का मुख्यमंत्री ऐसा फैसला ले सकता है कि मैं हरियाणा का पानी रोक दूंगा? इसमें यह मानो कि नेशनल पार्टी फैला है, क्षेत्रीय दलों के लोगों को जरूरत है, और क्षेत्रीय दल पहले भी मजबूत रहे और आने वाले समय में NLO भी मजबूत होगी और अन्य क्षेत्रीय दल भी मजबूत होंगे।